प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के लिए रवाना हो रहे हैं और ये वही तस्वीर, हालांकि दोस्ती के आयरन डोम, जहां आपको बता दें नेतन्याहू के साथ बातचीत का जो इंतजार है वो अब खत्म होगा। इजरायल से ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जहां हम देख रहे हैं कि अब इजरायल दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। मनीष, जहां तक लग रहा है सुरभि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल रवाना हो रहे हैं। 2 दिन समीर, क्या ये दौरा। जी मनीष, कुछ बोल रहे हैं आप? जी समीर, क्या ये सवाल आप मुझसे था? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल था। सुरभि बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो इजरायल में ये आज के दिन का रवानगी की। जी बोलिए। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो इजरायल के लिए आज बड़ा दिन है और इजरायल के लोग, इजरायल की सरकार बहुत उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और अब जबकि प्रधानमंत्री भारत से रवाना हो गए हैं और अगले कुछ घंटे में इजरायल के सरजमी पर मौजूद रहेंगे, तो यहाँ पर उनकी आगवानी के लिए खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। उसी एयरपोर्ट पर जहाँ इस वक्त अमेरिका ने कई लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं ताकि इजरायल की सुरक्षा की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी इजरायल की चिंता कहें या इजरायल के लिए अभी प्रायोरिटी में उसकी सुरक्षा से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, जहां पर कि भारत और इजरायल के रिश्ते को एक नया आयाम देने की कोशिश है। और इसके लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये विजिट केवल दिखावे की नहीं होगी, ये विजिट उन विजिट में से नहीं होगा जिसे लोग औपचारिकता कहते हैं कि जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में पहुंचता है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो आने वाले समय में भारत और इजरायल के बारे में लगातार कहा जाएगा। लेकिन एक सवाल यही कर रही हूँ, इस दौरे को आपने कहा महज ये एक औपचारिक दौरा नहीं होगा, क्या मौके हैं भारत के पास इस दौरे को देखते हुए? हालांकि ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर रणनीतिक मौजूदगी वेस्ट एशिया में देखी जाए तो क्या भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका? भारत के लिए कितना मौका है उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इजरायल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जब मुश्किल में समय में कोई काम आए तो वही सच्चा दोस्त है। तो इस वक्त भारत उसी तरीके से इजरायल के लिए पेश आ रहा है। इजरायल के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल समय चल रहा है पिछले कुछ समय से, जब से गाजा के खिलाफ लड़ाई हुई और उसके बाद से लगातार इजरायल लड़ाई में इन्वॉल्व था। लेकिन फिर हाँ, हमारे लिए ये आपदा में अवसर जैसी बात है। वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में इजरायल को भारत जैसे एक दोस्त की जरूरत है, जिससे वो जियो पॉलिटिक्स में कह सके कि ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग पड़ गए हैं। और ऐसी स्थिति में इजरायल तैयार है उन रक्षा तकनीकों को भारत के साथ शेयर करने, जिसमें से कई तो वो अमेरिका के साथ भी साझा करने को तैयार नहीं था। मतलब कहने का ये है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, तो इजरायल को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में हम भारत को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दें जो इजरायल किसी से शेयर नहीं करता था, और ये सबसे अहम बात होगी। दूसरी बात यह है कि मैं खुद ही देख रहा हूँ, देखिए इजरायल के शहर, चाहे तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, जेरूसलम की बात करें, किसी ज़माने में ये काफ़ी डेवलप होते थे। लेकिन जब आप इसकी तुलना दुबई से, दोहा से, अबू धाबी से करेंगे तो आपको लगेगा कि मिडिल ईस्ट के ये सब जो शहर हैं ये इजरायल के शहरों से कोसों आगे निकल चुके हैं। और ऐसी स्थिति में इजरायल को चाहिए एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ व्यापार भी हो, जिसके साथ सुरक्षा भी हो और जिसके साथ जियो पॉलिटिक्स हो। इसलिए मैंने पहले ये कहा कि इजरायल को भारत की आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के लिए रवाना हो रहे हैं और ये वही तस्वीर, हालांकि दोस्ती के आयरन डोम, जहां आपको बता दें नेतन्याहू के साथ बातचीत का जो इंतजार है वो अब खत्म होगा। इजरायल से ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं, इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जहां हम देख रहे हैं कि अब इजरायल दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। मनीष, जहां तक लग रहा है सुरभि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल रवाना हो रहे हैं। 2 दिन समीर, क्या ये दौरा। जी मनीष, कुछ बोल रहे हैं आप? जी समीर, क्या ये सवाल आप मुझसे था? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल था। सुरभि बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो इजरायल में ये आज के दिन का रवानगी की। जी बोलिए।
बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो इजराइल के लिए आज बड़ा दिन है और इजराइल के लोग, इजराइल की सरकार बहुत उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री मोदी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब जबकि प्रधानमंत्री भारत से रवाना हो गए हैं और अगले कुछ घंटे में इजराइल के सरजमी पर मौजूद रहेंगे, तो यहाँ पर उनकी आगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। उसी एयरपोर्ट पर जहां इस वक्त अमेरिका ने कई लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं ताकि इजराइल की सुरक्षा की जा सके। लेकिन फिलहाल अभी इजराइल की चिंता कहें या इजराइल के लिए अभी प्रायोरिटी में उसकी सुरक्षा से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, जहां पर कि भारत और इजराइल के रिश्ते को एक नया आयाम देने की कोशिश है। और इसके लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये विजिट केवल दिखावे की नहीं होगी। ये विजिट उन विजिट में से नहीं होगा जिसे लोग औपचारिकता कहते हैं कि जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में पहुंचता है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो आने वाले समय में भारत और इजराइल के बारे में लगातार कहा जाएगा कि सॉरी टू बटन, लेकिन एक सवाल यही कर रही हूँ, इस दौरे को आपने कहा महज ये एक औपचारिक दौरा नहीं होगा, क्या मौके हैं भारत के पास इस दौरे को देखते हुए? हालांकि ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर रणनीतिक मौजूदगी वेस्ट एशिया में देखी जाए तो क्या भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका? भारत के लिए कितना मौका है उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि इजराइल के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जब मुश्किल में समय में कोई काम आए तो वही सच्चा दोस्त है। तो इस वक्त भारत उसी तरीके से इजराइल के लिए पेश आ रहा है। इजराइल के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पिछले कुछ समय से, जब से गाज़ा के खिलाफ लड़ाई हुई और उसके बाद से लगातार इजराइल लड़ाई में इन्वॉल्व था। लेकिन फिर हाँ, हमारे लिए ये आपदा में अवसर जैसी बात है। वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में इजराइल को भारत जैसे एक दोस्त की ज़रूरत है, जिससे वो जियोपॉलिटिक्स के में कह सके कि ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग पड़ गए हैं। और ऐसी स्थिति में इजराइल तैयार है उन रक्षा तकनीकों को भारत के साथ शेयर करने, जिसमें से कई तो वो अमेरिका के साथ भी साझा करने को तैयार नहीं था। मतलब कहने का ये है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, तो इजराइल को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में हम भारत को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दें जो इजराइल किसी से शेयर नहीं करता था। और ये सबसे अहम बात होगी। दूसरी बात यह है कि मैं खुद ही देख रहा हूँ, देखिए इजराइल के शहर, चाहे तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, जेरूसलम की बात करें, किसी ज़माने में ये काफ़ी डेवलप होते थे। लेकिन जब आप इसकी तुलना दुबई से, दोहा से, अबू धाबी से करेंगे तो आपको लगेगा कि मिडिल ईस्ट के ये सब जो शहर हैं ये इजराइल के शहरों से कोसों आगे निकल चुके हैं। और ऐसी स्थिति में इजराइल को चाहिए एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ व्यापार भी हो, जिसके साथ सुरक्षा भी हो और जिसके साथ जियोपॉलिटिक्स हो। इसलिए मैंने पहले ये कहा कि इजराइल को भारत की आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरत है। और